अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयन अली। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फताह डो। आइए तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग खत्म हो चुकी है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल अयान, आपने देखा कि हमारी पाक फौज ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए भारत का जो ख्वाब था वो चिकनाचूर कर दिया, और दहशतगर्दी की आड़ में जो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और हमारी फौज ने जो है बहादुरी के साथ लड़े और उनके घर में घुसकर उनको मारा। और ये भारत का जो पुराना ख्वाब है ना, ये अखंड भारत, ये अखंड भारत बेसिकली यही है कि पाकिस्तान है, नेपाल है, अपना बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, ये सारा इकट्ठा होकर जो है वो अखंड भारत का जो है ख्वाब देख रहा है, जिसको जो है उन्होंने चकनाचूर कर दिया। हमारे जो है मिसाइल थे अल-फतह मिसाइल, वो उनके भारत के जो है सरहद अबूर करके ना सिर्फ भारत में दाखिल हुआ लेकिन उनको तबाही भी मचा दी, और उन्होंने जो है कि तारीख रकम की, हमारी फौज ने, हमारे जो जवानों ने, हमारे पायलट ने जो है वो तारीख रकम की है, एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत की साख जो है वो काफ़ी मुतासर हुई है, और नरेंद्र मोदी की जो है साख सख्त मुतासर हुई है। पहले ये होता था कि दहशतगर्दी की आड़ में जो है ना पाकिस्तान को डराना धमकाना और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाता था भारत। अब आइंदा जो वो सोच समझ कर ऐसा करेगा, क्योंकि हमेशा वो जो है ना पाकिस्तान पे जो है ना चढ़ धोने की बातें करता था, लेकिन अब उनको लग पता गया है कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत मुल्क है, मजबूत फौज रखने वाला है, और कम वसाइल के बावजूद, कम जो है फौजी ताकत और कम फौजी सलाहियत के बावजूद उन्होंने जो भरपूर जवाब दिया है भारत को, उसको जो है ये सबक जो है वो हमेशा याद रखेगा। और भारत ये भी याद रखेगा कि हमने जो है सिर्फ अभी तक चाइना का सामान इस्तेमाल किया इस जंग में। अभी तक जो है ना डॉक्टर अब्दुल कदीर का जो सामान है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। जिस दिन वो इस्तेमाल किया तो उसको पता चल जाएगा। दूसरी जानिब जो हमारे पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी है, उनको भी मैं इस हवाले से एक खबरदार भी करना चाहता हूँ कि अब जो भारत अगर वो कुछ भी करेगा तो वो दहशतगर्दी की आड़ में कुछ न कुछ करेगा। हो सकता है कि वो बलूचिस्तान में आकर दहशतगर्दी करे अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको इतनी सख्त जो है हजीमत का सामना करना पड़ा है। तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वो हमेशा है न सिर्फ BLA बल्कि TTP की भी मुकम्मल जो है हिंदुस्तान सपोर्ट करता है, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं। तो आने वाले दिनों में या हफ्तों में वो ये कोशिश करेगा कि अब वो डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ लड़ तो नहीं सकता, लेकिन अब वो जो है वो दहशतगर्दी करके जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फौज भी जो इस हवाले से पहले भी जागी हुई थी, अब भी जागी हुई है। आवाम को भी जागना होगा, और जो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो अनासर, उन पर ना सिर्फ कड़ी नज़र रखे। और इस जो पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद जो है ना सिर्फ दिल्ली को पता चल गया बल्कि तल अवीव को भी पता चल गया कि पाकिस्तान कितनी कुव्वत रखने वाला मुल्क है। ये गजा नहीं है, ना ही भारत जो है वो इसराइल है कि वो जो जैसे आएगा और अपनी जो है मकासद हासिल करके चला जाएगा। तो इस बार जो है नरेंद्र मोदी को जो मुंह की खानी पड़ी है, और हम पाक फौज को सलाम पेश कहते हैं। पूरी कौम पाक फौज को सलाम पेश करती है, जिन्होंने जवां मर्दी के साथ उन्होंने जवाब दिया। कुछ दिन तो उन्होंने सब्र का जो है वो साथ न छोड़ा, और उन्होंने कोशिश कि अमन के रास्ते पे चले, लेकिन भारत इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था, और उन्होंने जो है जो मुसलसल जो ड्रोन के जरिए हमले कर रहे थे, तो हमने सिर्फ चंद घंटे जो है हमले किए और उनके जो राइफल जो जहाज़ थे उनको मार गिराया, और जिसका बैन अल-अक़वामी सतह पर भी ये तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने उनके राइफल जो जहाज़ हैं उनको मार गिराया है। तो सख्त हजीमत का सामना उठाना पड़ा है इस वक्त भारत को। और आइंदा अब अगर कभी भी अगर भारत में दहशतगर्दी की हम पूरी कौम जो है सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कहीं भी हो, तो अगर कभी भी आइंदा अगर भारत में दहशतगर्दी का ऐसे वाक़यात हुआ तो डायरेक्ट पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा कर या भारत पे जो है पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने के जो है वो उसके बाद जो है वो 1000 बार जो है भारत वो सोचेगा। जी अयान। अब्दुल फताह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम मिलेंगे। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।